जय हिंद साथियों। मैं राजीव चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं उस प्लेटफॉर्म पे। सोशल मीडिया पे बहुत ही जोर शोर से ये न्यूज चल रहा है कि चाइना में पॉलिटिकल कू हो गया है। पॉलिटिकल कू का मतलब कि जो राष्ट्रपति है वहां पे सी जिनपिंग, उनका तख्ता पलट किया जा रहा है। वैसे चाइना ने अभी तक इस पे कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं दिया है, लेकिन ये बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। आमतौर पे ये देखा जाता है कि चाइना में जब भी इस तरह का कुछ भी सेंसिटिव इश्यूज के बारे में कुछ चलता है तो वो न्यूज बाहर नहीं निकलने देते हैं। तो ये एक नॉर्मल उनका प्रोटोकॉल रहा है। तो ऑफिशियली हमें कुछ नहीं पता चला है, किसी को भी कुछ नहीं पता चला है, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्पेकुलेशन है कि ये चल रहा है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बातें ये करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है, किसके बेसिस पे ये स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि वहां पे कू चल रहा है, पॉलिटिकल कू चल रहा है, तख्ता पलट चल रहा है। दूसरी बात है ये हम देखेंगे कि इसके पीछे अगर है कोई तो है कौन। तीसरा चीज हम ये बात करेंगे कि अगर वहां पे कू चल रहा है तो कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है फिलहाल में, और आखिर ये सी जिनपिंग व्यक्ति है कौन जिससे कि पूरा दुनिया डरता है। एक तरह से पूरा दुनिया इसको लेके टेंशन में रहता है और चाइना भी टेंशन में रहता है इसको लेके। तो आखिर ये व्यक्ति है कौन जो जिसके बारे में हम जिसके खिलाफ की कू हो रहा है। तो ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला चीज कि बहुत तेजी से ये खबर आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि 16 अक्टूबर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डे है। 16 अक्टूबर 2022 वो बहुत महत्वपूर्ण डे है। उस डे से पहले जो जितने भी वहां के पॉलिटिकल पीपल हैं, जो पावरफुल पीपल हैं, पावर सेंटर में है, मिलिट्री वाले हैं, वो कुछ करना चाहते हैं। तो आखिर वो 16 अक्टूबर क्या है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है चाइना में फिलहाल में, उसके बारे में भी बात करेंगे। बने रहिए। तो पहला चीज कि ये जो आ रहा है उसका क्या है मायने। तो कहा जा रहा है कि जैसे ही एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग जो चल रहा था सेंट्रल एशिया में, वहां से जैसे ही राष्ट्रपति सी जिनपिंग बीजिंग पहुंचे, उन्हें एयरपोर्ट पे ही अरेस्ट कर लिया गया और उनको एक हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। उनका कुछ भी आइडिया नहीं है, मीडिया में नहीं आए हैं, बाहर नहीं दिखे हैं, कुछ भी न्यूज नहीं है। तो लोग ये अटकले कयास लगा रहे हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये जो इवेंट है, ये जो अभी चल रहा है मुद्दा, इसी के बेसिस पे चल रहा है। तो आखिर क्या है नहीं है पूरा समझते हैं, ठीक है। तो पहला चीज की सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है। तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे हैंडल्स हैं जो कि खबर दे रहे हैं कुछ। तो कल और आज का अगर देखें तो लगभग कल 9,000 फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। क्यों कैंसिल किया गया उसका उन्होंने कोई रीजन नहीं बताया, ठीक है। लोग कह रहे हैं कोविड के कारण, लेकिन कोविड के कारण भी पीक टाइम में भी ऐसा कुछ विशेष नहीं हुआ है। तो यहां पे अचानक से 60-60% फ्लाइट का कैंसिल होना क्या दर्शाता है। दूसरा चीज कि वहां पे एक वीडियो जारी हुआ है, ये वाला वीडियो जो ये दिखा रहा है कि मिलिट्री पूरा ही तरह से बीजिंग को घेर लिया है, बीजिंग को फोर्टिफाई कर दिया गया है। अपना खुद का मिलिट्री खुद का कैपिटल सिटी को क्यों फोर्टिफाई कर रहा है, क्यों चारों तरफ से घेर रहा है, क्यों किसी का एंट्री जाना और आना बंद है। और ये जो कंटिंजेंट था यहां से मिलिट्री का, ये 80 किलोमीटर लंबा कंटिंजेंट था जो बीजिंग की ओर बढ़ रहा है। तो आखिर इतना बड़ा कंटिंजेंट जो 80 किलोमीटर लंबा है वो क्यों भेजा जा रहा है। ये सब जो एक तरह से आप समझ लीजिए जो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वहां हो रहा है। लेकिन इस पे चाइनीज अधिकारी जो हैं उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है। नो कमेंट एज सच। तो ये सब एक स्पेकुलेशन है, हो सकता है हो रहा हो सकता है ना भी हो रहा हो, लेकिन चांसेस ठीक ठाक है होने का। और क्या है क्या यही ट्रेंड के बेसिस पे, ये तो कोई भी फेक न्यूज फैला दे, तो क्या यही ट्रेंड है जिस ट्रेंड के बेसिस पे लोग कह रहे हैं कि वहां कू हुआ है। तो जी नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ है जो इंडिकेट करता है कुछ ना कुछ मामला तो गड़बड़ जरूर है। तो क्या है, तो ये मैंने बताया था, ये तस्वीर है। देखिए चाइना के ऊपर से फ्लाइट ही नहीं है, जितने भी फ्लाइट हैं सब कैंसिल है। आप देखो ये चाइना है, सब फ्लाइट कैंसिल है और उसके आसपास ये फ्लाइट्स है, ठीक है। चलिए तो अब देखिए दो तीन चीज हुआ।
कि शी जिनपिंग बहुत ही पावरफुल लीडर है। लोग कहते हैं कि जो पहले उनके जो स्थापक थे, जो माओ सेतुंग, और उसके बाद जो लीडरशिप आया डेंग जियाओपिंग, उसके लेवल के लीडर हैं ये। और कुछ कुछ तो ये भी कहते हैं कि माओ जैसा थे वैसा ही ये भी हैं। तो क्या है मामला, देखते हैं। तो 2-3 ट्रेंड दिखा। पहला ट्रेंड मैं दिखाता हूं ये कि एससीओ में मीटिंग करने गए, लेकिन उन्होंने किसी और लीडर से मुलाकात नहीं किया। चलो इंडिया से नहीं मुलाकात किया, पाकिस्तान से मुलाकात नहीं किया, लेकिन वो राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात नहीं किए एससीओ में। तो इतना हड़बड़ी में क्यों आ गए वो? मीटिंग को 16 तारीख को खत्म होना था और 16 तारीख को ही वो पहुंच गए। इनफैक्ट बहुत सारा जो मीटिंग होना था उनका, वो चीज वो उन्होंने कंडक्ट नहीं किया और वापस उन्हें बीजिंग आना पड़ा। कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ होगा, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि उन्हें आना पड़ा। पहला चीज वो समझ लीजिए, एक ट्रेंड। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, जबकि आप देखेंगे कि यहां पे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन मिले और बातचीत की। सब एक दूसरे से साइडलाइन में मुलाकात करते हैं, ये नॉर्मल ट्रेंड है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मुलाकात नहीं किया। दूसरा चीज दिखा कि ये जो सुगबुगाहट है, ये पॉलिटिकल जो वहां पे इश्यूज चल रहा था, वो नया नहीं है, थोड़े दिन से चल रहा था, जिसके कारण से कि वो देश से बाहर जा ही नहीं रहे थे। शी जिनपिंग 1000 दिन से वहीं पे मौजूद थे, वहां से चाइना में ही मौजूद थे, चाइना से बाहर निकला ही नहीं बंदा वो। और ये पहला फॉरेन विजिट था आफ्टर ऑलमोस्ट 1000 डेज, ये भी न्यूज़पेपर ही कह रहा है, ठीक है। तो अब वहां से अचानक जो 15 सितंबर 16 सितंबर को एससीओ का मीटिंग होना था, साइडलाइन में भी लोग जितने लीडर थे सबने मुलाकात किया, लेकिन शी जिनपिंग बिना मुलाकात किए हुए पुतिन से भी मुलाकात नहीं किया। जबकि पुतिन से मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि अभी रशिया जो है बहुत हैवी मिलिट्री मोबिलाइज कर रहा है। किस साइड? यूक्रेन के साइड में। वॉर भी लंबा खिंच गया है। तो इस सब कॉन्टेक्स्ट में मुलाकात होना लाजमी था, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं करी। तो यह भी एक चीज दिखाता है कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ था और रातों रात उन्हें वापस आना पड़ा। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वहां पे रहा होगा। तो ये इंटरनेशनल ट्रेंड है जिसके बेसिस पे स्पेक्युलेट किया जा रहा है कि वहां पॉलिटिकल कू चल रहा है। तो अब देखते हैं कि एक और घटना घटा। ये तस्वीर भी बहुत कुछ बताता है, इंटरनेशनल मीडिया में बहुत सर्कुलेट हो रहा है। ये है हेनरी किसिंगर और ये है चाइना के विदेश मंत्री, ओके, फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है, वेंग ई। अब अचानक से 21 सितंबर को वेंग ई हेनरी किसिंगर से मिलने गए। तो अगर आखिर हेनरी किसिंगर से क्यों मिलने गए? कोई ऐसा शेड्यूल्ड मीटिंग नहीं था, लेकिन अचानक मिलने गए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन मिलने का कारण क्या है? तो कारण लोग ये बताते हैं कि हेनरी किसिंगर, पहली बात, हेनरी किसिंगर हैं कौन? हेनरी किसिंगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे पहले, मतलब वहां पे अमेरिका में फॉरेन मिनिस्टर थे। और हेनरी किसिंगर आज के जमाने में सबसे स्ट्रॉन्ग वॉइस कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में। जो कहते हैं वो लोग बहुत सीरियसली लेते, सलाह जो देते हैं, ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, उसे पूरा ग्लोबल पॉलिटिक्स में हर एक कंट्री सीरियसली लेता है। दूसरा चीज, एक बहुत जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, हेनरी किसिंगर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है चाइना और यूएस को करीब लाने में। चाइना और यूएस एक जमाने में ठीक ठाक करीब था, पर्टिकुलरली 1969 के बाद, जबकि यूएसएसआर और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था। उसके बाद से हेनरी किसिंगर का बहुत बड़ा रोल रहा है। और हेनरी किसिंगर, दूसरा एक एलिमेंट यह है कि हेनरी किसिंगर का बहुत बढ़िया संबंध है किससे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो पेट्रियार्क हैं, जो पुराने लोग हैं, उनसे बहुत बढ़िया संबंध है। तो ये लोग कयास लगा रहे हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इन दोनों का मीटिंग का ये है कि हेनरी किसिंगर कुछ तरह का क्या करे, मीडिएशन करे कम्युनिस्ट पार्टी में और शी जिनपिंग में। वो लीडर जो चाहते हैं कि शी जिनपिंग को बाहर निकाल दिया जाए, उससे कुछ ना कुछ कंसिलिएटरी तरीका ढूंढना चाहते हैं जिससे कि ये जो सिचुएशन है वो खत्म हो जाए। इस तरह का लोग कयास लगा रहे हैं, ठीक है।
तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डेवलपमेंट है। अब देखते हैं कि सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग चल क्या रहा है। तो कहा जा रहा है कि ये दोनों हैं पहले के हु जिनताओ और वेन जियाबाओ, ठीक है। हु जिनताओ एंड वेन जियाबाओ का तस्वीर है। ये इससे पहले के प्रीमियर एंड प्रेसिडेंट रह चुके हैं, शी जिनपिंग से पहले के। तो अभी लेकिन जब से शी जिनपिंग आए हैं, उनका जो पॉलिसी है, उनका जो तरीका है काम करने का, लोग कह रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा डिक्टेटोरियल है, किसी का भी नहीं सुनते, जो होता है वो करते हैं। अभी रिसेंटली भी उन्होंने एक डिसीजन लिया जिसमें कि दो बहुत मिलिट्री के ऊपर लेवल के आला अधिकारी थे, जिसको एक मिलिट्री अधिकारी को फांसी का सजा सुनाया गया, एक मिलिट्री अधिकारी को लाइफ इंप्रिजनमेंट का सजा सुनाया गया, ठीक है। तो चार्जेस क्या था? चार्जेस, दो चार्जेस थे। एक था करप्शन का चार्ज कि उन्होंने चोरी की है, और दूसरा चार्ज था जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका लीडरशिप को क्वेश्चन किया गया है। तो मतलब कि अगर आप शी जिनपिंग के फेवर में है तब तो ठीक है, अगेंस्ट गए तो आपको फांसी दे दिया जाएगा, जेल कर दिया जाएगा। इस तरह का नीति कौन अपनाया है? शी जिनपिंग। और यह चीज बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। ये पहले के प्रीमियर प्रेसिडेंट हैं, तो इन्होंने उनका विरोध करना शुरू किया, लोग कह रहे हैं ऐसा, और इनको पकड़ा। ये हैं पेट्रियार्क, किसके? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पेट्रियार्क हैं, सोंग पिंग नाम है इनका, उम्र 105 साल है। ये माओ के टाइम से ही कम्युनिस्ट पार्टी में थे, बहुत ऊपर पॉलिट ब्यूरो के मेंबर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही रेस्पेक्टेड फिगर हैं, माओ के साथ लड़े थे और इतने दिन से हैं, तो बड़ा ही इनका क्लाउट है, बड़ा सम्मान है इनका, ठीक है। तो कहा गया है कि इन दोनों ने कन्विंस किया सोंग पिंग को कि जो सेंट्रल गार्ड ब्यूरो है, सेंट्रल गार्ड ब्यूरो है, उस पे क्या कर लिया जाए, आप कंट्रोल स्थापित कर लो। अब ये सेंट्रल गार्ड ब्यूरो क्या है? सेंट्रल गार्ड ब्यूरो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के अंदर आता है और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है पॉलिट ब्यूरो के जितने भी मेंबर हैं। क्या है पॉलिट ब्यूरो? थोड़ी देर में बताता हूं। पॉलिट ब्यूरो के जितने भी मेंबर हैं, उनके फैमिली है, उनको क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले इस पे, जैसे यहां पे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर को एसपीजी देता है, अमेरिका में सीक्रेट सर्विस देता है, वैसे ही वहां पे सेंट्रल गार्ड ब्यूरो है जो प्रेसिडेंट के अंदर ही आता है, वही सबको प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी, ठीक है। पहले बोला जी भाई साहब इस पे कब्जा कर लो। कहा जा रहा है कि सोंग पिंग ने इस पे पकड़ बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए कि चाइना एक अलग तरह का कंट्री है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसको सीपीसी कहते हैं, एक्चुअली उस कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही सब चीज आता है। एवरीथिंग कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी से बाहर मिलिट्री या कोई भी चीज हो, स्टैंडिंग कमेटी हो, पॉलिट ब्यूरो हो, कुछ भी उससे बाहर नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी इज सुप्रीम, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी का स्ट्रक्चर आगे भी बताएंगे। तो यहां पे बता रहे हैं कि दो स्ट्रक्चर, एक पॉलिट ब्यूरो है, एक पॉलिट ब्यूरो का स्टैंडिंग कमेटी है। पॉलिट ब्यूरो मतलब कि पूरा कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर 25 लोगों को चुनते हैं, जो कि कहने का मतलब देश चलाते हैं। जैसे अपना यहां इंडिया में देख लो, जो हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूज करते हैं, तो उसी तरह से आप देख लो कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है आप चूज करता है कौन? पॉलिट ब्यूरो। वो पूरा पॉलिटिकल, डिफेंस, एवरीथिंग वही कंट्रोल करता है। और उनमें से उस 25 लोगों में से 7 लोग ऐसे होते हैं जो स्टैंडिंग कमेटी के होते हैं, और वो 7 लोग उस देश के उस वक्त सबसे पावरफुल पर्सन माने जाते हैं। तो कहा गया है जा रहा है कि सोंग पिंग जो 105 साल के हैं, उन्होंने पॉलिट ब्यूरो के स्टैंडिंग कमेटी जो है, ठीक है, पहले तो उस पे पकड़ बनाया, ठीक है, सीजीपी पे, उसके बाद पॉलिट ब्यूरो का स्टैंडिंग कमेटी। और कहा गया स्टैंडिंग कमेटी फिलहाल में जितना भी मिलिट्री पावर था किसके पास? शी जिनपिंग के पास, वो सब मिलिट्री पावर को क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है। तो मिलिट्री पावर अब किसी और के हाथ में आ गया है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा स्पेकुलेशन चल रहा है। और तो फिर किसको बनाने के बाद चल रहा है? तो इनका नाम सबसे फोरफ्रंट पे है, जनरल ली कॉमिंग जो है, उनको बनाने का बात चल रहा है कि प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। किसका? चाइना का। तो ये सब घटनाएं घटी है, अभी फिलहाल में चल रहा है। लेकिन अब हमें यह बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आखिर शी जिनपिंग है कौन।
तो शी चिनपिंग अभी फिलहाल में देखिए तो वो जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, प्रेसिडेंट पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड चेयरमैन ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। ये तीनों चीज होल्ड करने वाले व्यक्ति हैं, ये तीनों ही पावर इन्हीं के पास है। और शी चिनपिंग अगर हिस्ट्री देखा जाए, माओ जेडुंग से डेंग जियोपिंग और उसके बाद शी चिनपिंग, ये तीनों ही एकमात्र व्यक्ति हुए जो तीनों चीज के हेड हैं। ठीक है, तीनों चीज के हेड है। तो जब से ये पावर में बंदा आया है तब से ये बहुत सारा रिफॉर्म लाने की कोशिश किया है, एंड पर्टिकुलरली 2013 में ये प्रेसिडेंट बने थे, री इलेक्ट हुए 2018 में। ठीक है, तो अभी इनका सेकेंड टर्म चल रहा है। फाइन, अब एक चीज गौर से सुनिएगा कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो है चाइना का, उसमें कुछ परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया? उसमें एक वर्ड यूज किया है उन्होंने, ये कि शी चिनपिंग थॉट ऑन सोशलिज्म विथ चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ न्यू एरा। ठीक है, ये इनका डॉक्ट्रिन है और इनको माना जाता है कि ये वहां के जो लीडरशिप में, उसमें से ओरिजिनल थिंकर जो है सिर्फ यही व्यक्ति है। तो इन्होंने ये थ्योरी दिया, ये आइडिया दिया और इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया। और भी कम्युनिस्ट पार्टी का जो कांग्रेस है उसको इन्होंने क्या किया, इत्तला करी कि साहब जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि एक व्यक्ति 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म ही रह सकता है प्रेसिडेंट, वैसा अब कुछ नहीं होगा। शी चिनपिंग जीवन भर के लिए प्रेसिडेंट रहेंगे, सोचिए। और ये जो डॉक्ट्रिन है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि लीडरशिप को तुम कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, ना गवर्नमेंट क्वेश्चन कर सकता है, ना पीपल क्वेश्चन कर सकता है। इस तरह के ढेर सारे पॉइंट है इसके अंदर। अगर उसको क्वेश्चन किया तो भैया तुम देशद्रोह कर रहे हो, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और जेल में डाल दो, फांसी पे लगा दो, इस तरह का वहां पे ढेर सारा घटना घटा है। और भी एक चीज बता दूं, इनका जो ये डॉक्ट्रिन है ये वहां पे स्कूल करिकुलम में भी इंक्लूड किया गया है कि बचपन से ही ऐसा माइंड उनका क्या करो, होन करो, उसको ऐसे ट्रेन करो कि उनका बिलीफ सिस्टम जो है वो शी चिनपिंग का बिलीफ सिस्टम जो है उससे ताल्लुकात खाए, कि नया जनरेशन आए वो उनको लगे कि शी चिनपिंग भगवान है, शी चिनपिंग भगवान है, ऐसा फीलिंग आए तो वो उसके विरोध में कभी उतर ही नहीं सकता है। क्योंकि जनरेशन को ही वाइप आउट करना, कॉलेज में है, स्कूल में है, यूनिवर्सिटी में है, हर जगह ये चीज पढ़ाया जाता है। गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे। ठीक है, आप पॉलिटिक्स में सीपीसी के मेंबर बनना चाह रहे हैं, सबसे पहले ये पढ़ेंगे। तो हर जगह इन्होंने क्या किया, अपना जो डॉक्ट्रिन है उसको लोगों के दिमाग में डालना शुरू किया, उस पर इंपोज करना शुरू किया कि विद्रोह ही ना हो। यह सब घटना 2018 के बाद स्टार्ट हुआ है, याद रखिएगा। उसके बाद कि हमने कहा था कि 22 अक्टूबर फाइन को, सॉरी 16 अक्टूबर को क्या होने वाला है ऐसा, तो याद रखिए 16 अक्टूबर को वहां का 20th नेशनल कांग्रेस है। मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी टॉप आला मेंबर है, 2000 से अधिक के, 2900 एंड समथिंग, वो सब डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से आएंगे और वहां मिलेंगे। और वो जब मिलेंगे 16 अक्टूबर को, तब एक जो सेंट्रल कमिटी बनाएंगे। ठीक है, सेंट्रल कमिटी बनाएंगे और ये लोग जो कांग्रेस है वही वोट करके सेंट्रल कमिटी बनाएंगे। सेंट्रल कमिटी जब बनेगा तो वही सेंट्रल कमिटी हमने जो बताया कि पॉलिट ब्यूरो और स्टैंडिंग कमिटी जो है पॉलिट ब्यूरो का, उसका गठन भी कोई करता है तो सेंट्रल कमिटी ही करता है। सेंट्रल कमिटी ही आपको गठन करेगा इसका, और यही 25 लोगों का पॉलिट ब्यूरो, 7 लोगों का स्टैंडिंग कमिटी, ये वहां का सुप्रीम है। ठीक है, और ये माना जा रहा है बहुत दिन से, इनफैक्ट ये 2019 से ही ये बात चल रहा है, 2019 से ये बात चल रहा है कि इस वक्त जब इस बार का कांग्रेस होगा तो उस कांग्रेस में ये अनाउंस किया जाएगा पब्लिकली कि जो शी चिनपिंग है वो चेयरमैन है, चेयरमैन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी का चेयरमैन। तो ये ध्यान रखिएगा, सीपीसी का चेयरमैन जो है वो माओ थे। ठीक है, और उसके बाद 1982 में ये सीपीसी का चेयरमैन का पोजीशन जो एक तरह से निलंबित कर दिया गया था
उसके बारे में बात ही नहीं होता था, कोई बना ही नहीं व्यक्ति। जो भी बनता था वो जनरल सेक्रेटरी बनते थे, चेयरमैन नहीं। और यहां पे ये बहुत अटकलें लगाई जा रही थी कि जो मीटिंग होगा उसमें शी चिनपिंग को चेयरमैन घोषित कर दिया जाएगा। चेयरमैन मतलब एकदम सुप्रीम, आप उसको क्वेश्चन ही नहीं कर सकता कोई। और साथ में एक और टाइटल दिया जाएगा, अभी बोला जाता है शी चिनपिंग को कोर लीडर, कोर लीडर बोला जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक नया टाइटल दिया जाएगा, जैसे हमारे यहां पे टाइटल जो मिलता था, ठीक है, तो महाराजा धीराज, ठीक है, इस तरह से, उस तरह से जो टाइटल दिया जाता है, जो जितने बड़े काम कर लिए उसको उतना बड़ा टाइटल दे दो, जितना बड़ा टाइटल हो गया आपको उतना आप पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। तो इनको टाइटल जो है पीपल्स लीडर का टाइटल यहां पे देने का बात चल रहा था। अब एक चीज याद रखिए, ये इस तरह का जो पीपल लीडर का जो टाइटल है, ये इससे पहले सिर्फ 2 लोगों को दिया गया था। एक माओ से तुंग को खुद को, जिन्होंने स्थापना करी है, उनके साथ एक और जनरल थे, उनको दिया गया था। उनके बाद ये जो पीपल्स लीडर का जो टाइटल है, ये किसी और व्यक्ति को मिला ही नहीं आज तक। तो अगर इस कांग्रेस में हुआ और शी चिनपिंग सक्सेसफुल हो गया, पीपल्स लीडर अगर बन गया और ये टाइटल मिल गया, तो वो अनक्वेश्चनिंग अथॉरिटी उसका हो जाएगा, कुछ किया ही नहीं जा सकता उसके बाद, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि 16 अक्टूबर के पहले ये घटनाएं घट रही है, उसका एक विशेष रीजन है, रीजन हमने आपके साथ साझा किया है। तो ये है पूरा कहानी। अभी जो कूप चल रहा है, अभी जो कूप चल रहा है, लेकिन इसमें कितना सच्चाई है, क्या है, नहीं है, ये बाद में पता चलेगा। जैसे कि धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, जो भी है, फेक न्यूज भी हो सकता है, कहना मुश्किल है, लेकिन बाद में पता चलेगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।